अभी जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। जिसका नाम है आपका ब्लड रिलेशनशिप। ब्लड रिलेशनशिप का मतलब होता है रक्त संबंध। देखिए ये ब्लड रिलेशनशिप क्या है, चाहे किसी भी एग्जाम में बैठिए, एसएससी, बैंक, रेलवे, अदर एग्जामिनेशंस में, तो इससे चैप्टर से कंफर्म क्वेश्चंस आता है। ठीक है, इसमें तीन तरह टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने पड़ते हैं। एक आपको बेसिक क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा, दूसरा इंडिकेशन वाला, इंडिकेशन टाइप मतलब इशारों इशारों वाला, और तीसरा सिंबल बेस्ड। सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस, ये तीन तरह के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन तीन टाइप में एक टाइप एग्जाम में आपका कंफर्म है। ठीक है, तो हम लोग सबकी बारी बारी से चर्चा करेंगे। देखो ब्लड रिलेशनशिप एक ऐसा टॉपिक है, इसको आप एक ओरली भी बना सकते हैं और ग्राफ के द्वारा भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग जब बुक में बनाएंगे या हम इसमें सवाल को सॉल्यूशंस करेंगे तो ग्राफिकल मतलब फिगर से सॉल्यूशंस करेंगे। कैसे, उस बात के लिए समझिए ध्यान से। इसे समझने से पहले कुछ आपको ये तो पता होना चाहिए, रिलेशंस किसे कहते हैं, माता किसे कहते हैं, पिता किसे कहते हैं, भाई बहन, चाचा, मौसा, फुआ, ये सभी सब। ठीक है, स्लाइड बंद करो। देखो तो ये रिलेशनशिप चलता कैसे है। हम लोग जिस जनरेशन में रहते हैं उस जनरेशन को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट जनरेशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्तमान पीढ़ी। वर्तमान पीढ़ी के कहने का मतलब है हम लोग जिस जनरेशन के हैं उस जनरेशन में आदि जो व्यक्ति है उनको क्या क्या से इंडिकेट कर सकते हैं। पहला हम लोग उसको भाई बोल सकते हैं, दूसरा बहन, तीसरा हम लोग भाभी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद जितने भी रेस चलेंगे जैसे चचेरा भाई, फोफेरा भाई, मौसेरा भाई, ठीक है, इस तरह के रिलेशनशिप चलेंगे। तो लेकिन मुख्य रूप से भाई बहन भाभी ये सभी इंक्लूड रहते हैं उसके साथ अपने वाले एज वाले को। जब इससे एक जनरेशन से ऊपर चलेंगे तब हम लोग इसको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन अपवर्ड, मतलब हिंदी में कहते हैं हम लोग एक पीढ़ी ऊपर। तो अपने से एक पीढ़ी वाले ऊपर वाले को क्या कहेंगे आप लोग, माता, पिता, चाचा, चाची, ठीक है, मौसी, मौसा, सोन, इस तरह का चलेंगे। ठीक है, और जब दो जनरेशन ऊपर चले जाएंगे जिसको हम लोग बोला जाता है सेकेंड जनरेशन, अपवर्ड, मतलब दो पीढ़ी ऊपर ऊपर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दादा, दादी, दूसरा में नाना और नानी, हम लोग ही करते हैं। उसके बाद और चले जाएंगे थर्ड में, तो परदादा वाला केस चलता है। तो ऑनली तीन दो जनरेशन तक चलेंगे। फिर उसके बाद जब एक जनरेशन नीचे आएंगे तो इसे हम लोग बोला जाता है फर्स्ट जनरेशन डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं एक पीढ़ी नीचे। ठीक है, तो अपनी एक पीढ़ी जब नीचे रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे बोलिए, पुत्र, हाँ पुत्री, भतीजा, भतीजी, भांजा,
है ना, सो ऑन इस तरह का चलेंगे। और जब 2 जनरेशन आप नीचे चले जाएंगे, चलिए उसे कहेंगे हम लोग सेकेंड जनरेशन डाउनवर्ड, जिसको बोला जाता है 2 पीढ़ी नीचे, जिसको हम लोग कहते हैं पौत्र, पौत्री, मतलब जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। तो मुख्य रूप से ये जनरेशन आपका है। इसमें सबसे अहम बात चलना है, देखो हम हर जनरेशन में किसी ना किसी टाइप से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो एरो का मुख्य रूप से 3 पार्ट होता है। इसे कहा जाता है हेड, इस पार्ट को कहा जाता है बेस, और नीचे वालों को कहा जाता है टेल। ये 3 पार्ट बोला जाता है। हेड उस तरफ रहेगा एरो जिससे हम रिलेशनशिप कुछ बनाने को जाएंगे, ठीक है। बेस वहां पर होगा जिससे कोई, जैसे मान रिलेशनशिप बनाने के हम उसको क्या कर रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं बुआ, तो बुआ बोल रहे हैं तो वो बेस पर लिखाएगा। और टेल मतलब जिससे हमारा रिलेशनशिप बना हुआ है, ठीक है। तो देखो अब इसका मीनिंग समझिए। अगर हमारा एरो स्ट्रेट रहा, इस तरह चला, तो ये समझ जाइए कि अपने जनरेशन की बात कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट जनरेशंस। अगर एरो ऐसे चला गया तो ये होता है फर्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये कर्व टाइप का चला जाएगा तब ये होता है सेकेंड जनरेशन अपवर्ड, ऊपर वाले की बात करेंगे, ठीक है। और जब हमारी एरो नीचे चली जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट जनरेशन डाउनवर्ड, एक पीढ़ी नीचे की बात करेंगे। और कर्व एरो अगर हमारा ऐसे हो जाएगा तब हम लोग इसको बोलेंगे सेकेंड जनरेशन डाउनवर्ड की बात करेंगे, 2 पीढ़ी नीचे की बात करेंगे, ठीक है। ये सब एरो का मीनिंग है। जैसे हमने देखो यहां पर एक सीधी लाइन खींचा हुआ था, ये सीधा लाइन खींचा मतलब क्या, ये अपनी जनरेशन की बात करें, भाई बहन वाले जनरेशन। और जब हमने एरो सीधा खींच दिया ऐसे तो एक जनरेशन चला गया क्या ऊपर, और फिर अपनी जनरेशन की बात करने लग गया, माता पिता चाचा चाची, ठीक है। और जब हमने कर्व एरो को खींच दिया तो देखो ये सेकेंड जनरेशन ऊपर चला गया, मैंने दादा दादी ये सब चलने लग गया, ठीक है। और जब हमने एक जनरेशन से नीचे गया तो ये क्या हुआ, हमारा एक पीढ़ी से पुत्र पुत्री भतीजा भतीजी का केस चला। और 2 जनरेशन जब नीचे चले गए तो हमारा ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर का केस बना। इतनी बात समझ में आई। अब आइए बनाया कैसे जाता है सवाल समझिए, इसको नोट करना है। अच्छा इसको नोट कर लीजिएगा, ये तो रहेगा ही, क्लिक कीजिए फोटो क्योंकि ये तो अवेलेबल रहेगा। एकदम खींच लो, लो हुआ। देखो इसका पहले वाला ये टाइप है, इतना टाइप का पढ़ना पड़ता है, खींच नहीं रहे। अच्छा ठीक हो गया। देखो आपको एक सवाल लेंगे छोटा सा, जिसमें पहला टाइप जो बेसिक टाइप बताए थे, जैसे एग्जाम्पल का तौर पर लेंगे, जैसे बोला गया है ए जो है बी का भाई है, और ए जो है बी का भाई है और सी का पुत्र है, ठीक है। फिर बोला जाएगा सी डी का भाई है, तो डी का बी से क्या संबंध है, क्या संबंध है, ये पूछा गया है।
डी का बी से क्या संबंध है। ठीक है, देखिए ध्यान से हम लोग समझेंगे। बोला गया जैसे ए बी का भाई है, तो बी का भाई है कौन, ए, देखेंगे बी का भाई ए है। तो देखो इसमें जेंडर बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। ठीक है, बड़ा मतलब मेल और फीमेल, मतलब वहां पर किसी भी चीज का हमको अगर रिलेशनशिप चाहिए तो वे हमें पता होना चाहिए कि वो मेल है कि फीमेल। ठीक है, तो मेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से और फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग माइनस से, यही बात करते हैं हम लोग। आइए, तो सवाल में बोला गया ए जो है बी का भाई है, भाई है। ठीक, मतलब बी जो है ए को भाई बोलेगा, अपने जनरेशन में बात की। उसके बाद बोला गया ए जो है बी का भाई है और सी का पुत्र है, सी का पुत्र है, कौन है, ए है। ए बी का भाई है और सी का पुत्र है, और एंड शब्द होगा जो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए होता है, अगर जो रहता तो सेकंड वाले पार्ट के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया सी जो होता है डी का भाई है, सी जो है वो भाई है किसका, डी का। डी का भाई का नाम है सी। ठीक है, सी जो है वो डी का क्या है, भाई है। तो सवाल में आपसे पूछा गया है तो डी का बी से क्या संबंध है, मतलब बी जो होगा वो डी को क्या कहेगा, बताओ। देखो ये इसको भाई बोल रहा, ये इसको पुत्र बोल रहा है, ये बोल रहा है ना। तो देखो इसका जेंडर पता है, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। क्यों, अगर ये मेल रहेगा तो भी इसको भाई बोलेगा, अगर महिला भी रही फीमेल भी रहेगा तो भी इसको भाई बोलेगा, बोलेगा ना, क्योंकि यहाँ पर भाई बहन का ही रिश्ता बन सकता है अपना। जब ये आप किसी को भाई बोल रहे हैं तो मतलब वो महिला जो रहेगी वो, अगर आप मेल है तो आपको भाई बोलेगा, अगर वो फीमेल है तो भी आपको भाई बोलेगा, कि दूसरा कुछ तो नहीं बोल सकता आपको। कौन सा सही मारी है ना, क्योंकि इसका जेंडर नहीं पता है। ये क्या बी जो अगर मेल रहा तो भाई तो कहेगा क्या, अगर फीमेल रहेगा तो क्या कहेगा, भाई ना कहेगा। ठीक, आइए अब देखो ये इसको पुत्र बोल रहा है और ये इसको भाई बोल रहा है, तो मतलब पुत्र के भाई को क्या बोलेगा, ये पुत्र के आप अपने बेटे के भाई को क्या बोलेंगे, बेटा ही बोलिएगा मेल रहने पर, और फीमेल रहने पर बेटी बोलेंगे, हम लोग पुत्री बोलेंगे। तो मतलब सी जो होगा इसको पुत्र भी बोल सकता है और पुत्री भी बोल सकता है। वाई, इसलिए कि इसका जेंडर पता नहीं है बी मेल है कि फीमेल है। ठीक, अब आइए, तो जब ये बोला तो उल्टा सेंस में क्या बोलेगा, ये सी क्या है, प्लस है, प्लस है ना। तो ये इस व्यक्ति को क्या बोलेगा, जब ये इसको पुत्र बोल रहा तो उल्टा सेंस में ये इसको क्या बोलेगा, पिता बोलेगा, फादर। तो बी भी इसको क्या बोलेगा, फादर ही बोलेगा, फादर बोलेगा ना। अब देखो फादर के भाई को आप क्या बोलेंगे, चाचा मेल रहने पर, और फीमेल रहने पर फादर के बहन को, फादर के बहन को चाची बोलिएगा, बुआ बोलेंगे, बुआ बोलेंगे ना, क्या बोलते हैं आप लोग, खाला, दीदी, फूफी बोलते हैं, माने फुआ। चलिए, तो कहने का सेंस है आपका वही बोला गया था कि आपका बी डी का बी से, बी क्या कहेगा था, बी दो ही चीज कह सकता है, या तो इसको चाचा कह सकता है मेल रहने पर, और फीमेल रहने पर क्या कह सकता है, इसको बुआ कह सकता है, यही इसका रिलेशनशिप बनेगा। अब ये आइदर और का केस में इसलिए गया क्योंकि इसका जेंडर आपको पता नहीं था। अगर ये मेल रहता तो आप डायरेक्ट बोल सकते पापा है, माने पिता के भाई को चाचा कहेंगे, अगर महिला रहती तो बुआ कहते, इसके अलावा तो कोई रिलेशन नहीं बनता। तो इसीलिए इसका जवाब आइदर और में जाएगा। तो इसीलिए ब्लड रिलेशनशिप में जेंडर का होना, कंफर्मेशन होना, पता होना जरूरी है। अगर जेंडर का कंफर्मेशन नहीं पता है तो वो आइदर और का केस में जाएगा या कांट बी डिटरमाइन का केस में जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लिखने की आवश्यकता है, खींच लो जो करना है, फिर अभी किताब को करवाएंगे। हो गया, अच्छा ठीक, चलिए देखिए इसको भेज देंगे, सुबह में तो नहीं भेजे थे, किताब दीजिए।
अच्छा ये एक ही है ना, खींचा हुआ होगा, देखो बुक लाए हैं ना सब भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझिएगा। एक नंबर में थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन दिया हुआ था। देखिए क्या बोला गया है, बी की मां आर की केवल एक पुत्री है। ठीक है, बी की मां जो है, बी की मां जो है आर, बी की मां आर जो होता है कि केवल एक पुत्री है। ठीक है, सुबह में ही कंफ्यूजन था। देखो उसके बाद क्या बोला गया, ए जो होता है आर का इकलौता पुत्र है। अच्छा, बी की मां आर की केवल एक पुत्री है, आर की, बी की मां मतलब आर नाम है उसका, की केवल एक पुत्री है। ए जो होता है आर का इकलौता पुत्र है। ए जो है आर का इकलौता जो आपका दिया हुआ पुत्र है, इसका और कोई पुत्र नहीं, मतलब ये फीमेल है। और जो बोला जाता है बी की मां जो होता है आर की केवल एक पुत्री है, तो आर की एक पुत्री मतलब बी बोला जा रहा पुत्री को, ये महिला बोला जा रहा, ये पुरुष बोला जा रहा, कॉन्सेप्ट देखिएगा। तब आगे क्या बोला गया है आपका, बोला गया है बी का ए से क्या संबंध है, बी का ए से मतलब ए क्या कहेगा बी को, तो ये इसको मां बोल रहा है, ये इसको पुत्र बोल रहा, तो उल्टा सेंस में क्या बोलेगा ए आर को, ए जो होता है आर को क्या बोलेगा, ये भी मां बोलेगी। तो एक ही मां के दो संतान, एक है बी और एक ए है, तो बी जो को ए क्या कहेगा, बहन कहेगा, भाई नहीं कहेगा ना, कौन से समझ में आ रहा है, तो ये इसको बहन कहेगा। ठीक है, देखिए इसका बात समझ में आया कुछ, हाँ बोलो, थोड़ा सा इसमें इकलौता और ये सब एकदम क्लियर रहिएगा। से मतलब होता है कहने वाला, वही कहेगा, क्या रिलेशनशिप बताए। देखिए छोटा सा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखो से मतलब होता है कहने वाला, जैसे क्वेश्चन लिख दे रहे हैं तो क्लियर समझ में आ जाएगा। क्या बोला गया है, देखिए बोला गया है सी जो है आपका, बोला गया के की मां है। ठीक, आगे बोला गया है के जो है एच की पत्नी है। ठीक, फिर बोला गया आर जो है क्या है, वो के का, आर जो है के का भाई है, पी जो है आर का पिता है, आर का पिता है। तो सवाल में बोला गया है सी का पी से आपका क्या संबंध है, क्या संबंध है। देखो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है भाभी या भाई की पत्नी, दूसरा नंबर में दिया हुआ है बहन, तीसरा नंबर में दिया हुआ है पुत्री, और चौथा नंबर में आपका लिखा हुआ है पत्नी।
इसी 4 में आपको जवाब देना है। देखो कैसे जवाब देंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो बोर्ड की ओर देखो, एक कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे सारा सवाल समझ में आएगा। देखिए क्या बोलेगा, इसका रूल कहता है कि जो जैसे स्ट्रक्चर दिया उसको बना लीजिए, बनाने के बाद सारे स्ट्रक्चर को लिंक कीजिए। देखो पहले क्या बोला गया, सी जो है के की मां है, तो के की मां का नाम क्या है, सी, मतलब ये महिला होगी, मां बोल रही है। तो आगे क्या बोला देखो, फिर बोला के जो होता है एच की पत्नी है, एच की पत्नी है कौन, के, तब ये क्या होगा, हस्बैंड बनेगा, एच हस्बैंड बनेगा, क्योंकि मेल बनेगा तभी तो फीमेल बनेगा। आगे आर जो होता है के का भाई है, के का भाई है कौन, आर, तो ये मेल होगा और ये भाई बोलेगा, बोल रहा है अपनी जनरेशंस। के जो का आर जो होता है के का भाई है, फिर क्या बोला गया, पी जो है आर का पिता है, पी मेल है, किसका पिता बनेगा, आर का। तो रिलेशनशिप में क्या बोला गया है, सी का पी से, सी का पी से, पी क्या कहेगा सी को, सी का पी से, पी क्या कहेगा सी को, अब ध्यान से देखिए, पिता कहेगा तो हाईटेक बना देगा। तो देखो ध्यान से समझो, ये इसको मां कह रही है, ध्यान से समझो, के किसको मां कह रही है और के भाई किसको कह रहा, तो आर क्या कहेगा सी को, पहले ये बताओ, मां कहेगा, ये इसको भाई कह रहा तो ये तो मां ही कहेगा, मां कहेगा, नहीं नहीं समझ में आ रहा। अरे गर्ल्स को तो और स्ट्रांग होता है ब्लड रिलेशनशिप, जिसको भाई कह रहा है तो भाई, तो आप जिसको मां कह रहे हैं तो आपका भाई उस महिला को क्या कहेगी, मां ही ना कहेगी, मदर ही ना कहेगी, ठीक। तो ये क्या कहेगा, के जो है पी को क्या कहेगा, पिता ही कहेगा, फादर, ठीक। तो देखो ये दोनों, एक पिता कह रहा है, ये इसको मां कह रहा, तो मतलब इन दोनों का बीच में हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप होगा, होगा। तो ये क्या कहेंगे, पी आर को क्या कहेंगे, पत्नी वाइफ कहेगी, पी जो होता है सी को क्या कहेगी, वाइफ कहेगी, और सी जो होता है पी को क्या कहेगा, हस्बैंड कहेगा, मतलब पति पत्नी का रिश्ता होगा। तो बोला गया सवाल में सी का पी से, पी क्या कहेगा, तो पी सी को वाइफ कहेगी, पत्नी। ऑप्शन नंबर डी में है जो 4 में। लॉजिक समझ में आया, ऐ समझ में आया, नहीं आया गांव में नहीं रहती है, शादी विवाह में जाना रिलेशन सीख जाएगी, ये पता होना चाहिए। काय लेट की टाइमिंग 3 बजे 3:30 बजे आती है। क्या बोला गया है, आपका ये पता होना चाहिए, भाई किसको कहते हैं, बहन किसे कहते हैं, हस्बैंड किससे, वाइफ किसको कहते हैं, फादर इन लोग किसको कहते हैं, मदर इन लोग कैसे कहते हैं, पता आना चाहिए। पता होता है सब, क्या कोड नहीं समझा, बोलो। हाँ नहीं, ऐसे सी के की मां है, तो के का मां है कौन, पीछे चलता नहीं है, तो क्लियर है, स्पष्ट है, आगे पीछे नहीं जाओ नहीं तो दाएं बाएं जाएगा। सीधा बोला गया है सी के की मां, तो के की मां कौन है, सी है। फिर उसके बोला गया के जो होता है एच की पत्नी है, तो एच का पत्नी है कौन, के, तो एच का पत्नी है के। ये केस में दिया हुआ इसीलिए पीछे वाला तोड़ के पढ़ रहे हैं। जैसे आर जो होता है के का भाई है, तो के का भाई कौन है, आर, हम लोग आर शुरू में बोले थे, तो बोलेगा पी आर का पिता है, तो आर का पिता कौन है, पी। तो बोला गया यहां इंपॉर्टेंट बात है, ये जब रिलेशनशिप निकालोगे तब जहां से लिखा रहेगा ना जिसके नजदीक में, वो कहने वाला होगा, वो बोलेगा। मतलब पी जो होता है सी को क्या बोलेगा, पी सी को क्या बोलेगा, तो पी जो है सी को वाइफ बोलेगी, पत्नी बोलेगी। कौन से समझ में आया, छापो, ये स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। हाँ तो एग्जाम में जवाब कैसे देंगे, ओरल दे सकते तो ठीक है, और नहीं दिए तो फिर बाद में मिलेंगे सर कैसे बनता है।
अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ओरल। हाँ वो भी तो, ये सेकेंड स्टेप देखो, हम एक जनरेशन ऊपर गए। माँ, तो माँ हमारे क्या होता है, एक जनरेशन ऊपर होती है। अगर दादी बोलेंगे तो क्या होगा, 2 जनरेशन ऊपर चली जाएगी हमारा। हाँ स्ट्रक्चर देखो सिखाए तो, ये देखो स्ट्रक्चर बताए तो। अगर अपना ग्रैंड सन के बारे में बोलना है तो 2 जनरेशन नीचे चलेंगे, अगर सन को बोलना है तो 1 जनरेशन नीचे जाएंगे। सारा लिखा हुआ है तो स्ट्रक्चर्स। हो गया। ये क्वेश्चन लिखना है, केवल स्ट्रक्चर लिखो, क्वेश्चन तो मिल जाएगा कॉपी में, बुक में। देखो इसका बाद दो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बता रहे हैं सभी कोई के पास है ना किताब। क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है। स्ट्रक्चर लिख लो, लिख लिए। चलो देखो क्या बोला गया है, बी की मां एफ की पुत्री है। देखो चलो, फिर बोला गया सी जो है एफ और डी का पुत्र है। सी जो होगा एफ और डी का पुत्र है। जी जो है सी और ई का पुत्र है, ठीक है। डी आर की मां है, तो एफ का जी से क्या संबंध है बेटा इसको देखो, ध्यान से देखना स्ट्रक्चर। पहले बोला गया है बी की मां, बी की जो मां होगी वो बोला गया एफ की पुत्री होगी, एफ का पुत्री बनेगा। कौन है बी की मां नहीं पता अभी हमको, आगे। सी जो है एफ और डी का पुत्र है। सी एफ और डी का क्या है, बोलो। एफ और डी का क्या बन रहा है, ये पुत्र बन रहा, मेल। फिर बोला जा रहा है जी जो है सी और ई का पुत्र है। जी जो है सी और ई का क्या है, आपका पुत्र है। कौन, जी, सी और ई का पुत्र है। आगे देखिए, डी जो है आर की मां है। आर अभी कहीं नहीं है, डी दिया हुआ है। डी जो है आर की मां है, महिला हो गया। किसकी मां, आर की। अब ध्यान से समझो, इतना देर स्ट्रक्चर रोकने के बाद
ये जो महिला है ये पुरुष है, तो मतलब इन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ, ये इसकी वाइफ बनेगी, ये इसका हस्बैंड बनेगा, क्योंकि ये महिला है ना। क्योंकि बोला गया क्या, एफ और डी जो है आपका क्या बोला गया, शुरू में बोला गया बी की मां जो है एफ की पुत्री है, तो एफ का पुत्री मतलब ये मेल हो रहा, क्योंकि यहां पर ये फीमेल है। और क्या बोला गया, एफ और डी का पुत्र का नाम क्या है, सी है। और जी जो है ई और जी का पुत्र है, तो ई क्या बनेगा, ये मेल है तो ये फीमेल बनेगी, ये फीमेल बनेगा, क्योंकि दो आदमी का ग्रुप है। तो अब बोला गया है डी जो है आर की मां है, आर की मां है डी, ठीक है। तो सवाल में बोला गया है एफ का जी से क्या संबंध है, जी से, तो एफ का जी से मतलब जी क्या कहेगा एफ को, तो देखो यहां देखो, ये पुत्र बोल रहा, तो उल्टा सेंस में जी सी को क्या कहेगा, ये बोलो, पिता। और पिता के पिता को दादा, कहीं दिया हुआ ऑप्शंस में, दिया हुआ है पिता का पिता 4 नंबर ऑप्शन में दादा लिखा हुआ है, या पिता के पिता, आंसर देख लीजिए पहले बुक में, बुक में देखो ऑप्शन में नहीं है। लॉजिक समझ में आया कुछ, तो ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर, नोट कीजिए। इसका मतलब है कि आप पहचानते नहीं है भाई बहन भतीजा क्या होता है। हाँ, ये तो बहुत स्ट्रांग होता है, बॉयज का स्ट्रांग ना हो, गर्ल्स का बहुत तेज रहता है, ब्लड रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग। अभी बोलो ना क्या है, उसके भाई का बेटा का बहन मेरे शादी में आया था, अच्छा ये आया था, तुरंत जवाब निकल जाएगा। हाँ, तो अगर आप नहीं जानते, लड़का लोग का तेज नहीं होता है, लड़का लोग नहीं ना ध्यान देता है, वो खाली इधर घूमने फिरने में व्यस्त रहता है। गर्ल्स लोग हम देखें, हम लोग तो पहले जो गर्ल्स पढ़ती थी तो वो लोग तो बिना बनाए मैंने लिखते लिखते जवाब मार देती थी, ये जवाब कैसे होगा, नहीं वो लोग का बहुत स्ट्रांग होता है कि पावर ब्लड रिलेशनशिप में। अच्छा नहीं आता है तो सुन लीजिए, अपने मम्मी को बता दीजिएगा कि मेरा ये रिलेशन क्या लगेगा, आप जब लोग खींचिएगा तब इसका जवाब रेडी हो जाएगा वहां। आज घर में ट्राई कर लीजिएगा, देखिए क्या बोलेंगे। बोले यही से पढ़ाई होता है, ये तो ऐसी पढ़ाई होता है। हाँ, छापो, किताब ले जाइएगा और बैठ जाइएगा उनके सामने, देखिएगा सब जवाब ओरल दे देंगे वो। हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन लिखना नहीं बनाना है, सोल्यूशन चाहिए। देखो 7 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यू एम का पिता है, तो एम का पिता कौन है, यू। स्ट्रक्चर देखो कैसे बनता है, एम के फादर का नाम है यू, मतलब ये मेल है, पिता बोला गया इनको। आगे फिर बोला गया भी जो होता है के की पत्नी है, ठीक है, अब इन दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं है, छोड़ देंगे। भी जो है के की पत्नी का नाम है, पत्नी बोला जा रहा था, महिला है, भी के की पत्नी है तो ये मेल होगा के, ठीक है। समझो पहले,
डी के का एकमात्र भाई, डी जो है के का एकमात्र भाई एम की मां है, एम की मां है। देखो डी जो होगा के का एकमात्र भाई, के का एकमात्र भाई, इकलौता भाई जो है, के का एकमात्र भाई एम की मां है, एम की मां है कौन? डी। देखो बोला गया है डी जो है के का एकमात्र भाई एम की मां है। सही मानी बात? डी के का एकमात्र भाई एम के मां है। अब देखिए क्या बोला गया, यू डी से किस प्रकार संबंधित है, और आपका एम का पिता तो पहले बताया गया है, एम का पिता कौन है? यू है, तो ऐसे स्ट्रक्चर पे खींच दो, मिला दो, एम का पिता का नाम है यू। ठीक, तो सवाल में बोला गया यू डी से, यू डी से, डी क्या कहेगा यू को? ये इसको मां कह रहा, ये इसको पिता कह रहा, तो क्या कहेंगे ये दोनों? तो पति पत्नी, मतलब ये पति कहेंगे हस्बैंड, डी यू को क्या कहेंगे? हस्बैंड पति। ऑप्शन कहीं दिया हुआ है सी नंबर 3 नंबर में, देखो आंसर पति दिया हुआ है, आंसर चेक कर लीजिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कुछ? तो बनाइए, ठीक ना? स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है। ऊपर कहा जाता है नीचे कहा जाता है, अभी तो शुरू में तो सिखाए। आप जब पिता बोलेंगे तो आपसे एक जनरेशन ऊपर है तो ऊपर नहीं चलेगा, सीधा सा लॉजिक है। अभी स्ट्रक्चर सिखाए ना, फादर आपसे एक जनरेशन ऊपर, ग्रैंडफादर 2 जनरेशन ऊपर, सन 1 जनरेशन नीचे, भाई अपने वाले जनरेशन में ग्रैंडसन 2 जनरेशन नीचे, और जो शुरू में स्ट्रक्चर सिखाए। हो गया? तो छापो।